हेलो दोस्तों, डर की दुनिया में सबको स्वागत है। आज मैं आमिस फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आमिस जिसका मीनिंग है मीट। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए साथ में इस हॉरर फिल्म की सफर का मजा लेते हैं। वेलकम टू भूतुरे अड्डा। कहानी की शुरुआत होती है गुवाहाटी से, जहां पर हम एक निर्मली नाम की एक डॉक्टर से मिल पाते हैं, जो कि स्पेसिफिकली एक पीडियाट्रिशियन होती है। वह अपने पति दिलीप और अपने बेटे के साथ में जिंदगी गुजर रही होती है, यानी कि अपने बेटे को स्कूल ले जाना, उसको वापस लेकर आना इत्यादि। अब उसका पति भी यहाँ पर डॉक्टर होता है, जो कि काम के सिलसिले में अक्सर ट्रेवल किया करता है। अब हम कहानी के दूसरे लीड कैरेक्टर से मिल पाते हैं, जिसका नाम सुमन है, जो कि एक PhD स्टूडेंट है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों की डिफरेंट टाइप्स के मीट कंजम्पशन पे अपनी थीसिस बना रहा है। और इसी चक्कर में वह हमेशा फ्रेश मीट लेता है, मतलब जानवर कोई भी हो वो उसका खुद ही शिकार करता है और उसे पकाकर खाता है। उसके साथ साथ उसके दोस्त भी होते हैं, जिन्होंने एक मीट क्लब बनाया हुआ था, जिसके अंदर वो सुमन के साथ डिफरेंट मीट्स का पकवान बनाकर खाते हैं। बेसिकली उनको स्टोर मीट अच्छा नहीं लगता था। उनका यह मानना था कि वह बहुत ही बेकार होता है। कब का होगा क्या पता। अब कहानी में आगे यह देख पाते हैं कि निर्मली अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी, क्योंकि आज हाफ डे होता है, और उसी वक्त सुमन डॉक्टर को ढूंढते हुए निर्मली के यहाँ पहुँच जाता है। वह उसको कहता है कि उसके दोस्त की तबीयत काफी खराब है और वो से आकर चेक कर ले। अब निर्मली उसको माना करती है, क्योंकि वो तो एक बच्चों की डॉक्टर है और वो किसी और डॉक्टर के पास चला जाए, लेकिन सुमन के काफी मनाने पर निर्मली मान जाती है। अब जब निर्मली सुमन के दोस्त को देखने जाती है, तो उसको पता चलता है कि दरअसल उसके दोस्त की तबीयत उनके मीट क्लब में ज्यादा मीट खाने की वजह से हुई थी। उसका दोस्त असल में एक वेजिटेरियन था, लेकिन जब उसने ये मीट टेस्ट किया तो उसको यह काफी पसंद आया और उसके चलते वो खुद को रोक नहीं पाया और उसकी हालत ऐसी हो गई थी, यानी कि उसने ओवर ईटिंग कर दी थी और उसका जो बॉडी का मैकेनिज्म था वो भी रेडी नहीं था इसको डाइजेस्ट करने के लिए। वो उसको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती है और सुमन फिर निर्मली को उसके घर पर फिर से ड्रॉप करने के लिए उसके साथ चल पड़ता है। अब रास्ते में सुमन निर्मली को अपना इंट्रो देता है और बताता है कि उसे बाहर का मीट खाना पसंद नहीं है, क्योंकि वह कब का होता है उसे पता नहीं, और उसको स्टोर्ड मीट बिल्कुल पसंद नहीं है। वो उसको बताता है कि उसने एक मीट क्लब बनाया है और वह और उसके दोस्त जनरली फ्रेश मीट खुद ही पकाकर कंज्यूम करते हैं। फिर सुमन यहाँ पर निर्मली से उसकी फीस के बारे में बात करता है, लेकिन वो रिप्लाई में ये कहती है कि उसे फीस नहीं चाहिए, लेकिन सुमन उसको ये बोलता है कि उसको कुछ तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो ये कहती है कि अगली बार वो एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मीट वाला खाना उसको लाकर दे, जिसके लिए यहाँ पर वो मान जाता है। अब अगले सीन में हम इलियास से मिलते हैं, जो कि जानवरों का डॉक्टर है और सुमन का काफी अच्छा दोस्त भी है। इलियास सुमन से कहता है कि वो उसके साथ एक चाय के बागान में चले, क्योंकि वहाँ पर उसका मालिक जंगली खरगोश से परेशान है। अब आगे हम देख पाते हैं निर्मली और उसकी एक फ्रेंड जमी को, जिसका किसी और के साथ में अफेयर चल रहा था और ये भी शादीशुदा होती है, यानी कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। वे लोग यहाँ पर राशन की शॉपिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर निर्मली को एक मीट का पैकेट ऑफर करती है, लेकिन यहाँ पर निर्मली को सुमन की कही हुई बात याद आ जाती है और वह स्टोर किया हुआ मेड नहीं लेती।
अब अगले दिन सुमन निर्मली की फीस की जगह एक फ्रेशली पकाया हुआ खरगोश लेकर आता है जो कि उसने पिछले दिन पकड़ा था। अब निर्मली यहाँ पर सारा काम छोड़कर तुरंत ही वह मीट टेस्ट करने लगती है। और इस सीन के अंदर आप नोटिस करेंगे कि निर्मली फोर्क और नाइफ का इस्तेमाल करती है, लेकिन सुमन हाथ से खाता है। और इस चीज का सिग्निफिकेंस मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर उसको ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और सुमन भी निर्मली को नॉर्थ ईस्ट कल्चर के डिफरेंट टाइप के मीट के बारे में बताता है। अब उनकी चैटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब इलियास को यहाँ पर इस चीज की भनक लग गई थी कि वो किसी शादीशुदा औरत के साथ बात करता है, तो वो सुमन को समझाने की कोशिश करता है कि उसे यहाँ पर शादीशुदा औरत के साथ रिश्ता नहीं शुरू करना चाहिए। लेकिन सुमन उसकी बात को हास के ताल देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब निर्मली को फिर से खाने पे साथ चलने के लिए कहता है। वे दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर सुमन निर्मली को कबूतर के मीट से बनाई हुई एक डिश खिलाते हैं। और हम देख पाते हैं कि निर्मली को यह सारी डिश एक अजीब तरीके की प्लेजर दे रही थी। अब अगले दिन सुमन की डीन उसे कहती है कि उसका रिसर्च उसका कॉलेज स्पॉन्सर करना चाहता है और इसके लिए उसे आउट ऑफ स्टेट भी जाने को मिलेगा, लेकिन वह इस अपॉर्चुनिटी को माना करते हुए पर्सनल प्रॉब्लम का बहाना देता है। लेकिन असल में तो उसे यहाँ पर निर्मली से प्यार हो गया था और उसकी वजह से ही वो यहाँ पर रुक जाता है। अब ये सिलसिला शुरू हो जाता है और सुमन निर्मली को रोज एक न्यू डिश बनाकर खिलाता। ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित भी होने लगते हैं और सुमन फाइनली निर्मली को अपनी फीलिंग्स मैसेज के थ्रू सेंड कर देता है। और ये देखकर निर्मली को ऐसा लगता है कि वो कुछ गलत कर रही है। हालांकि उसके मन में थोड़ी बहुत फीलिंग्स तो थी, लेकिन यहाँ पर वो मैरिड थी और उसके चलते ही उसको गलत फील भी हो रहा था। खैर, अब यह सारी बातें वो जॉनी को बताती है, तो जॉनी उससे उसकी फीलिंग्स पूछती है। तो वो ये कहती है कि मैं सिर्फ सुमन को एक अच्छा दोस्त समझती हूँ। तो जॉनी उसे सुमन से दूर रहने के लिए कहती है। अब अगले दिन वो निर्मली को फिर से खाने पर बुलाता है और निर्मली सुमन से यह कहती है कि उसका पति कल वापस आने वाला है, तो वो नहीं आ सकती। सुमन को यह सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब शाम को जब निर्मली घर आती है, उसे सरप्राइज मिलता है। उसका पति आज ही वहां पर आ जाता है और दोनों एक साथ डिनर करने लगते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली निर्मली को खाना बिल्कुल बेस्वाद लग रहा था, क्योंकि खाना पूरा वेजिटेरियन था और निर्मली को यहाँ पर मांस की आदत हो गई थी। अब वह फ्रिज के अंदर कुछ गोश्त ढूंढने लगती है, तो उसको चिकन मिल जाता है और वो चिकन को एकदम अजीब तरीके से खाने लगती है। और यहाँ पर हम निर्मली के अंदर एक अजीब सा रूप देख पाते हैं और ये चीज उसके पति को भी काफी अजीब लगती है। अब निर्मली अपने पति दिलीप के सामने सुमन का जिक्र करती है और वो सुमन को डिनर पे इनवाइट करने के लिए बोल देता है। अब अगले दिन सुमन दुखी होकर अपने गांव के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन तभी उसे निर्मली का डिनर इनविटेशन मिलता है, तो वो तुरंत ही ट्रिप कैंसिल करके वापस लौट जाता है। दूसरी तरफ निर्मली भी सुमन के लिए अपने हाथ से फ्रेश मीट बनाने की तैयारी करती है। शाम को सुमन निर्मली के घर पहुंचता है और सबसे मिलता है। वह सबसे बताता है कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ मीट ईटिंग के ऊपर रिसर्च कर रहा है। और हम निर्मली को देख पाते हैं कि वो पूरी तरह सुमन के बातों में खो गई थी। अब सुमन वॉशरूम जाता है तो वो निर्मली के कपड़े को छूकर फील करने लग जाता है और इससे हम उसके डिजायर्स का पता लगा सकते हैं, यानी कि वो निर्मली को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता था। अब अगले दिन दिलीप अपने ट्रिप के लिए प्लान बना रहा होता है और निर्मली को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती।
वो भी सुमन को मिलने के लिए निकल जाती है और वो सुमन को यह कहती है कि जो भी मीट की वो बात कर रहा था वह उसको टेस्ट करना है। अब वो उसे शहर के बाहर चमगादड़ का गोश्त खिलाने के लिए ले जाता है और जब खाने के दौरान एक गोश्त का टुकड़ा निर्मली के चिन पर लगता है तो सुमन उसको हटाने जाता है, लेकिन उसे काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। यानी कि उसके मन में सुमन के लिए फीलिंग्स तो है, लेकिन वो उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। खुद का मैरिटल स्टेटस उसके आड़े आ रहा होगा। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और निर्मली उसे अपने घर से कुछ दूरी पर छोड़ने के लिए कहती है और निर्मली घर पहुंचकर दिलीप को हक करती है, क्योंकि वो काफी गिल्टी फील कर रही थी, क्योंकि उसको सुमन की तरफ अट्रैक्शन हो रहा था। लेकिन बात करें यहाँ पर सुमन के बारे में तो वो उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हुआ पड़ा था और वह फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहा था, जहाँ पर वह निर्मली के साथ खुश है। लेकिन यहाँ तो निर्मली की इच्छा डिफरेंट प्रकार के गोश्त को खाने की थी और ऐसा गोश्त खाने की जो उसने कभी भी टेस्ट ना किया हो। अब नशे के अंदर आकर सुमन इलियास को यह कहता है कि वो निर्मली को अपना गोश्त खिलाएगा। सुमन शराब पी हुई थी तो इलियास उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। अब दिलीप अपने काम के चक्कर में निकल जाता है और सुमन यहाँ पर इलियास को यह कहता है कि उसे अपनी थीसिस कंप्लीट करने के लिए उसकी खुद के गोश्त का एक टुकड़ा चाहिए। अभी इलियास भी इस चीज के लिए मन जाता है और सुमन के लेग के गोश्त का एक टुकड़ा उसको दे देता है। अब आगे की जो कहानी है ना वो बहुत ही खतरनाक रूप लेने वाली है। सुमन उसे गोश्त के टुकड़े को पकाकर एक डिश की तरह निर्मली के लिए ले जाता है। जी हां, खुद के गोश्त का टुकड़ा। अब पूरा दिन बिजी होने की वजह से निर्मली वो डिश नहीं खा पाती। अब रात को जब वो घर पहुंचती है तब उसको टेस्ट करती है। फुल ऑन पूरा स्टेट ऑफ माइंड चेंज जाता है, बिल्कुल ट्रांस जैसी स्टेट में हो चली जाती है और वो सब कुछ भूलकर फिर से सुमन से मिलने एक होटल में चली जाती है और पूछती है कि वो किस जानवर का गोश्त था जो कि इतना स्वादिष्ट था। तो सुमन यहाँ पर बातों को काफी टालने की कोशिश करता है और फाइनली बता देता है कि वो उसका ही एक पीस था। अब वो बिना कुछ कहे ही वहां से जाने लगती है। तो सुमन भी उसका पीछा करता है उसको मनाने के लिए। निर्मली रुककर उससे कहती है कि उसको पता है कि वह यह सब क्यों कर रहा है, यानी कि वो जानती थी कि वो उसको पसंद करता है। अब एटलीस्ट यहाँ पर हमको यह लगता है कि निर्मली यहाँ सुमन को रोक देगी और बोलेगी यह सब पागलपन है तो इसको रोक दो। लेकिन निर्मली को कौन समझे कि अगले ही दिन वो फिर से सुमन से उसका ही एक पीस मांगने लगती है। सुमन भी यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे इलियास से अपनी थीसिस के बहाने करते हुए उससे एक पीस निकलवाने को बोलता है और ऐसा सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। इनफैक्ट निर्मली को कोई और खाना पसंद ही नहीं आता और उसे बस सुमन के ही पीस की आदत पड़ गई थी। बेसिकली यहाँ पर निर्मली की बारी थी और वह अपना अफेक्शन सुमन को दिखाना था, तो वो अपने पैर का एक पीस पकाकर उसको देती है। सुमन अब उसको खा लेता है, लेकिन जब उसको रियलिटी पता लगती है तो उसको तुरंत ही वॉमिट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए गहरी सोच में पड़ जाते हैं। बेसिकली ये सीन ये दर्शाता है कि वो दोनों अभी भी एक नहीं हुए। सुमन भी अब तक निर्मली को काफी बार छूने की कोशिश कर चुका था, लेकिन वो उसको छू नहीं पाता। वह सुमन से फिर से कहती है कि उसे और टुकड़े चाहिए और सुमन उसको हंसकर कहता है कि वो निर्मली के लिए अपने पूरी बॉडी डिश की तरह पेश कर देगा। सुमन अब एक और बार इलियास को पीस निकलने के लिए कहता है, लेकिन इलियास फौरन नहीं समझ जाता है कि यहाँ पर रिसर्च तो नहीं हो रही थी और वो सुमन को दतकर यह सब करने से माना कर देता है और गुस्से में सुमन पर हाथ भी उठा देता है।
अब सुमन तुरंत निर्मली को मैसेज करता है कि इलियास ने उसका पीस निकलने से माना कर दिया है, और यह सुनकर निर्मली सुमन को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आने के लिए कहती है। अब सुमन के हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में उसको यह बताती है कि मोर्चरी के अंदर अभी अभी एक बॉडी आई है जो टॉप फ्रेश है। निर्मली का यह कहना था कि वो सुमन के साथ मिलकर इसका कुछ मांस निकल सकती है। उसको यह लगता है कि निर्मली सच में ही बहुत ही ज्यादा भयानक है, जो कि बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी। वो इस चीज के लिए माना कर देता है, लेकिन निर्मली कहाँ सुनने वाली थी। वो जैसे ही उसे बॉडी के पास में जाती है, वहां पर गार्ड आ जाता है और उन दोनों को वहां से भगना पड़ता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर निर्मली को खाली सुमन की मांस की आदत नहीं थी, बल्कि उसको इंसानी मीट के आदत लग गई थी। अब वो उसको समझने की कोशिश करता है कि यह सब उन दोनों को बंद कर देना चाहिए। तो निर्मली रोते हुए यह कहती है कि उसे एक बार पूरी तरह से एक फुल बॉडी की मिल चाहिए, और शायद इससे फाइनली उसका पेट भर जाएगा और उसके मन की भूख भी मिट जाएगी। और सुमन यहाँ पर आखिरकार एक बहुत ही भयानक चीज करने के लिए तैयार हो जाता है। वह एक हथियार खरीदकर ऑटो में वापस घर जा रहा होता है, और फिर एक सुनसान रास्ता देखते ही वह ऑटो वाले को खत्म कर देता है। अब वह उसके मीट काट रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर एक पुलिस वाला उसे तरफ से जा रहा होता है और वो सुमन को पकड़ लेता है। तभी सुमन के फोन पर निर्मली का मैसेज भी आता है। वह गोश्त के बारे में पूछती है, तो वह मैसेज पढ़कर पुलिस वाला भी शॉक हो जाता है और दोनों को ही कस्टडी में ले लेता है। अब अगली सुबह यह खबर आग जैसी फैल जाती है और सारे न्यूज मीडिया इस खबर को दो आदमखोर जोड़ों की कहानी जैसे पेश करते हैं। और आखिरी सीन में हम पुलिस स्टेशन में निर्मली और सुमन को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देख पाते हैं, जो इसे साबित करता है कि इन दोनों ने एक दूसरे को पा लिया था, यानी कि इनको अमिस यानी कि मीट के जरिए ही एक एक्सप्रेशन मिल गया था, जिसने फाइनली दोनों को मिला दिया। और वो इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये थी आमिस फिल्म की कहानी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। कमेंट करके बताएं आज का वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।